Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का। जो हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे वह है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, वो भी रेशियो मेथड से। अभी तक हमने ग्राफ मेथड समझा था, आइए देखते हैं रेशियो मेथड क्या है। रेशियो मेथड देखिए, इससे हम क्या करते हैं, इसे रेट दे देगा, रेट से हम निकालने हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 5%, 5% दे दिया और 5% रेट दे दिया और इसका P दे दिया 1000 रुपये और इसके बाद जो टाइम दे दिया वह दे दिया 3 इयर्स। यानी यह रेट दे दिया 5%, प्रिंसिपल 1000 और टाइम दे दिया 3 इयर्स। हमसे पूछा गया, हमसे पूछ रहा है अमाउंट, इंटरेस्ट के साथ अमाउंट, वो भी CI निकालना। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये 5% रेट, तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। इसको अगर काटे तो 5 × 5, 5 2 जा यानी 1/20। अब देखिए ये होती है इनिशियल वैल्यू और यह है इंटरेस्ट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम निकाल रहे हैं, यह P हो गया प्रिंसिपल और यह प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, यानी इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। तो अब देखिए यह 20 हो गया, यह इंटरेस्ट है, तो यह इनिशियल वैल्यू अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 21। अब देखिए टाइम कितने का है, 3 साल, तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। अब देखिए टाइम 3 ईयर, रेट 5%, उसको हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, 1/20 हो गया। फिर ये P और PA यानी इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ऐड है और जो 1 आया था इसको जोड़कर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 20 और 21 कितना था, टाइम 3 ईयर तो इसको हमने 3 टाइम्स लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया 8000, ये हो गया 8000। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 21 का अगर हम क्यूब निकालें तो 21 का स्क्वायर 41, 441, 21 1 जा 21, 2 करीब 21, 4 जा तो 84 टू 86, फिर 21 4 जा 84 यानी 92 ईयर, तो 92 इतना हो गया। अगर देखिए अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया 1000, प्रिंसिपल दिया 1000, तो इसको हमको 1000 के बराबर करना। तो कितने का डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 का, तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 1/8 का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1/8 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, तो होगा 8 1 जा 8, फिर 8 1 जा 8, यहाँ पर बचा 4, फिर 5, यहाँ पर बचा 6, फिर 7, इसके बाद पॉइंट में जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा 5 पॉइंट, यानी कि 8 6 जा इतना आएगा 1157.7। अब हमसे क्या पूछा था CI, हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यह, तो इसमें देखिए अमाउंट भी ऐड है और प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड है। इधर बस प्रिंसिपल, तो इसको माइनस कर दें, 0.6 माइनस 1000, तो माइनस करें 6, इधर 1,
57 यानी इतना रुपये। तो ये तो रहा रेशियो मेथड। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि आप स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये का कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तो रेट दिया है 10% और प्रिंसिपल दिया है, रेट है 10%, प्रिंसिपल है 2000 रुपये और इसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया 2420। अमाउंट दिया 2420। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले यह 2420 है, ये 2420 है, यह देखिए 2000, इसको माइनस कर देते हैं। एकदम बस लॉजिक है, कोई न रूल न फार्मूला, कुछ नहीं, बस लॉजिक। तो माइनस करेंगे तो 420। अब देखिए हमको ये हमारा इंटरेस्ट आ रहा है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये 2000 का अगर हम 10% निकाले तो कितना होगा, 2000 का 10% कितना होगा, 2000 का 10% होगा 20। अब देखिए यहाँ पर 420, अगर इसको हम पार्टों में डिवाइड करें तो एक आएगा 400 और एक आएगा 20। देखिए 20 यानी यहाँ पर 20 तो दिख गया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यह 200 आएगा। तो देखिए 200, फिर ये अगर 400 का डिवाइड करें हम दो पार्टों में तो 200 यानी कि अगर इसको हम ऐसे बनाकर देखें तो 2000 या 10%, फिर यह 10%, तो यह आएगा 200, यह आएगा 200, फिर इस पर भी 10% निकालें तो यह आएगा 20। अब इसको जोड़ लीजिए, यह हो गया 400 और यह हो गया 20, अगर जोड़ें तो यह हो गया 420 रुपये। यही हमको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी टाइम कितना लगा, तो यह 1 साल या 2 साल, यानी कि कुल मिलाकर जो टाइम लगा हमारा 2 ईयर। ये इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर। अब देखिए इसको हमको आसानी से करना, अगर यह बात पूरा पता है तो हमको यहीं पर देखिए हम निकाले 420 हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया। तो 420 का क्या करेंगे, तुरंत ऐसे दो पार्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जो ग्राफ मेथड है उसका एक फायदा है कि यहाँ पर जो अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट, तो मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट, तो यह जो चलेगा यह एकदम इक्वल चलता। अगर ये हर जितना जाएंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट सब में इक्वल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 200 का 2 पार्ट हो रहा था, तो इसलिए हमको 2 ले लिए, तो यहीं से तुरंत आंसर मिल गया हमारा 2 साल। देखिए यह अगर यहाँ पर 400 अगर 200 रखें यहाँ पर, तो 200 400 यह हो गया, और हमको 20 और चाह रहा था, तो इसका अगर 200 का 10% निकालें तो यह 20, यानी यह क्वेश्चन देखकर भी हो सकता था तुरंत आंसर 2 साल। तो इसका जो टाइम आया 2 ईयर। अब अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि है। तो ऑप्शन दिख रहा होगा 600, 540, 625 और 560। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है पहले वर्ष के अंत में 650। देखिए एक कोई अमाउंट है पहले वर्ष के अंत में 650 और इसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। तो हमको बताना है कि वह धनराशि है, यानी वह धनराशि कितनी है। तो अगर हम बात करें तो देखिए इसको हम, ये हमारा रहा अमाउंट,
ये मान लेते हमारा प्रिंसिपल ये है। अब देखिए पहले वर्ष के अंत में कितना हुआ 650, इसके बाद 676, यानी यह एक वर्ष में हुआ और यह हुआ दूसरे वर्ष में। तो अब देखिए इनका हमको अनुपात निकालना है। तो अगर इसका अनुपात निकालें 650 और इसका 676 का, तो अगर इसको हम काटें, कितने से काटे पहले 13 से, तो 13 पच्चे 65 और 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26। अब किससे कटेगा 2 से, तो 25 और यह 26। अब देखिए यह जो है इसको उठाकर हमको यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेशियो है वह इक्वल चलता है। तो देखिए अब ये जो 25:26 आया वाला यहाँ पर रख दिए। अब देखिए इसको हमको इसके बराबर करना है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यह जो अब बात करें तो ये जो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 26 है, जबकि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो क्या करें, इसमें अगर 25 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें अगर हम 25 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 26 और 25 है बराबर करने के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेशियो होता है वो सेम चलता है। तो ये 25, तो इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर करें, तो इधर से तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको यह चाहिए। तो 25 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 625। यही हमको पूछा था, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आया 625, बिना किसी फार्मूले के डायरेक्ट आंसर। एक बार फिर समझा दो। देखिए हमारा कुछ प्रिंसिपल दिया था, एक वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676। तो हमने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाला, इसके बाद इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो किससे हुआ 13 से हुआ, तो 13 5 65, 0 आ गया। फिर 13 5 65, 13 2 26। फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 25 और 26 आया। तो देखिए ये जो 25 है और ये 26 दोनों अलग अलग है, तो इसको बराबर करने के लिए हमने 25 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो जिस नंबर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। तो यह 25 25 हम 625, ये आ गया हमारा आंसर। तो आंसर कितना आया, तो अगर हम आंसर की बात करें तो 625। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आगे बात करें क्वेश्चन की। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारणा से 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बोला है कौन सी धारणा से 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352। अब देखिए टाइम कितना है, टाइम दिया है 4 ईयर, वाली बात, टाइम 4 ईयर्स और पूछ दिया है, सॉरी टाइम 2 ईयर्स दिया और पर रेट दिया है। रेट है 4% और अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया 1352 रुपये। तो देखिए क्या करेंगे, टाइम दिया 2 ईयर्स, रेट दिया 4% और अमाउंट दिया 1352 रुपये। तो इसको हम निकालेंगे रेशियो मेथड से। देखिए कैसे, रेट कितना दिया, रेट दिया 4%, इसको अगर करें तो 4/100। इसको अगर हम चाहें तो याद कर ले तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो इसको अगर काटे तो 4 1 जा 4, 4/25। अब देखिए यह इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया और यह क्या हो गया इनिशियल वैल्यू। तो अब निकालते इधर पी यानी पर्सनल के साथ पर्सनल अमाउंट, या इसको अमाउंट भी बोलते हैं। इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस इंटरेस्ट। तो यह 25 या 26, देखिए टाइम कितना है 2 ईयर्स, उसको हम 2 बार लिखेंगे।
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25 से हम 625 और 26 26 से हम 676। अब हमको ये कितना दिया अमाउंट 1352, तो इसको हमको 1352 के बराबर करना है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इधर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 6 जा 12। ये हो गया हमारा आंसर 1250 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 1250 रुपये। अब अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे? तो देखिए यह इसमें हमको टाइम निकालना, इसमें क्या निकालना था? इसमें हमको निकालना था प्रिंसिपल। देखिए इसको हम समझा देते फिर से, ठीक है। टाइम 2 ईयर्स दिया था, रेट दिया था 4% और अमाउंट दिया था 1352। तो रेट जो दिया था इसको हमने 4/100 कर लिया, फिर इसको हमने काट दिया 1/25। देखिए इंटरेस्ट है इनिशियल वैल्यू, तो ये पी और पी प्लस इंटरेस्ट इसको अमाउंट भी बोलते हैं। तो 25 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। ये 26 कहाँ से है? तो जो 25 इसको और इसको जोड़ दिए, 25 प्लस 1 26। देखिए टाइम कितना था? 2 ईयर्स, तो इसको इसलिए 2 बार लिख। अगर टाइम 3 ईयर्स होता तो इसको हम 3 बार लिखते हैं। तो 25 से हम 625 और 26 26 से हम 676। तो अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है अमाउंट 1352, तो इसको बराबर कर दिए। बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो आ गया 1250। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे? तो देखिए पहले बात करते हैं रेट कितना दिया। तो रेट दिया 5%, रेट दिया 5% और अमाउंट दिया 800, प्रिंसिपल दिया 800, अमाउंट दिया 882। देखिए कैसे करेंगे। रेट कितना दिया? 5% और अमाउंट दिया 800। तो इसको हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं। कितना आया? देखिए बस लॉजिक समझिए कैसे कैसे हो रहा है। या अब देखिए यहाँ पर रेट 5%, अगर हम 800 का, यह प्रिंसिपल है, अगर हम 800 का 5% निकाले तो कितना होगा? 8 25 40 40 होगा, यानी यहाँ 40 तो यहाँ भी 40। तो देखिए 40 40 80 ये हो गया। तो 82 आया, तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 40 प्लस 40 और एक करते हैं 2, तो ये देखिए 80 हो गया। और अगर 40 का भी हम 5% निकालें, 40 का अगर 5% निकालें तो कितना आएगा? 5 चौक के 20 यानी 2 रुपये, तो यानी 80 और ये 2, तो 80 प्लस 2 ये 82 रुपये, यानी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो टाइम कितना लगा? तो यहाँ पर टाइम देखें तो 2 ईयर इसका आंसर हो गया। देखिए टाइम यह 1, तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर 2 ईयर्स। इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं देख कर। देखिए कैसे, यह बहुत आसान, 882 रुपया अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 800, तो माइनस की 82 है। अब दिख रहा है हमको कि जो इसमें देखिए जो CI चलता है, सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट चलता है, इक्वल इक्वल चलता है, तो इसको अगर हम 2 निकाल दें तो क्या बचेगा? 80। अगर इसको हम 2 भागों में डिवाइड करें तो 40 आएगा। देखिए अगर 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना कि 5% 800 का 5% कितना होता है? तो 800 का 5% होता है 40। तो जब 40 ये है तो यह 2 ही साल तक जाते हैं 80 हो जाएगा। 4 साल ले जाएंगे तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 2 ही साल आएगा। तो ये 40 40 80, फिर 40 का 5% 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब
देखिए आगे क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, वह धनराशि है। तो देखिए इसमें रेट कितना दिया, रेट दिया 5%, इसके साथ जो टाइम दिया 3 ईयर, टाइम 3 ईयर्स, इसके बाद दिया है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में यानी अमाउंट 1261 रुपये। हमको पूछा है प्रिंसिपल। तो देखिए 5% है, यह अमाउंट है 1261। तो एक काम करते हैं, ये रेट है 5%, इसको हम लिख सकते हैं 1/20। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 कितना है, 3 ईयर है। इसको हमने 3 बार लिख लिया। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8000। इसका करेंगे तो 2 2 जा 4, ये आएगा 9261, मल्टीप्लाई करने पर 9261। कैसे अभी किए थे। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, सॉरी ये क्या, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 800 कितने में 882 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा, रेट कितना दिया है 5%, रेट 5% और प्रिंसिपल कितना दिया, तो प्रिंसिपल दिया 800 रुपये और अमाउंट कितना दिया, तो 882 रुपये। अब देखिए कुछ नहीं करना, यह पहले इसको हम ऐसे करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया 800 का 5% 40। फिर एक चीज देखिए, यह प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें CI, तो 882 माइनस 800 कितना होगा 82 रुपये। 82 रुपये, तो देखिए 40 40 तो 80, यही हो गया। अगर इस पर निकालेंगे 5% तो 2, यानी कि 2 रुपये इधर, यानी कि 82, यानी कि टाइम कितना लगा, 1 साल यह हुआ या 2 साल, यानी कि टाइम 2 ईयर, टाइम 2 ईयर लगा। तो देखिए अब इसको हमको डायरेक्ट करना ऐसे, बिना कॉपी पेन उठाए, बिना पेन को टच किए। देखिए 5% है 800, तो 800 का 5% कितना होता है 40। तो 40 यहाँ पर अगर माइनस करें तो 82 आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 82 है। तो देखिए जब एक का 40 आ रहा है तो फिर अगले साल जब जाएंगे तो भी फिर 40 आएगा, नहीं 40 40 80, तो बचा 2 रुपया। तो 40 का 5% 2 रुपया। तो टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो गया 2 ईयर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपये हो जाए। तो देखिए दिया इसमें 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपये, यानी कि रेट, जो अगला क्वेश्चन है, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर और अमाउंट कितना दिया, अमाउंट दिया 2420 रुपये। 2420 रुपये। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर रेट कितना दिया 10%। अगर हम रेट की बात करें, अगर इसको हम फ्रैक्शन लिखें तो 1/10 होगा, 1/10। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 10 11 लिख सकते हैं, या P और या P प्लस A। तो 2 ईयर के लिए, तो फिर 10 10 जा 100, 11 1 2 1। अब देखिए हमको ये अमाउंट दिया 2420 रुपये, तो इसको हमको करना है 2420। तो बताइए कितने का मल्टीप्लाई होगा,
1 to 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 24 पीस हो जाए, तो हम करेंगे 20 का मल्टीप्लाई। तो 20 का मल्टीप्लाई इस साइड भी, तो कितना हो जाएगा 2000 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका 2000। इस तरह अगर हम आगे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.